नमस्कार। वृषभ राशि पर हम एक बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ ग्रहों के जो खास परिवर्तन तथा 2.5 साल शनि का जो आपके ऊपर ट्रांजिट होगा उसका साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अगले वर्ष बहुत भीड़ होगी इस बात को लेकर के। पहले से ही हमें पता होना चाहिए अगले 2.5 वर्ष हमारे लिए किस तरह के होने वाले हैं, तथा अभी वर्तमान समय में जो विशेष ग्रहों के परिवर्तन हुए हैं इनका आगे चलकर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। हम शुरुआत यहां से करेंगे कि आपकी राशि पर बृहस्पति चल रहा है और ये 14 मई 2025 तक चलेगा। शनि आने वाले इसी सप्ताह में मार्गी होंगे और सूर्य आपके सप्तम भाव में केंद्र में पद्मक योग बना रहा है, जो वृषभ राशि के लिए अत्यंत उपयोगी तथा लाभदायक एवं आपके कार्यों को प्रशस्त करने वाला होगा। साथ ही साथ इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपको मिलेगा कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वृषभ राशि को आप एक केंद्र में रखिए, वृषभ लगन, वृषभ राशि, और चारों तरफ स्थिति देखिए। सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य होंगे 15 तारीख को। उसी दिन दसम भाव में केंद्र में ही शनि होंगे 15 तारीख को। उसी दिन आपके लग्न में और राशि पर चल रहे बृहस्पति का प्रभाव पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 180 अंश पर वृषभ में बृहस्पति और वृश्चिक का जो सूर्य है, इन दोनों का 180 अंश पर एक दूसरे पर दृष्टिपात होगा। लेकिन अब सूर्य यहां पर पद्मक योग बना रहा है, जब देव उठनी एकादशी से लेकर के गुरु पूर्णिमा के बीच में, कार्तिक पूर्णिमा के इसके बीच में जो भीष्म पंचक नाम का एक बहुत अच्छा योग बनता है, उस योग के कारण ऐसा हुआ है। और दसम भाव में वृषभ राशि, वृषभ लगन के दसम भाव में बैठे हुए शनि का सूर्य के ऊपर प्रभाव रहेगा। ये साधारण बात नहीं है। और देखिए, वृषभ राशि वृषभ लगन के पराक्रम भाव में मंगल होगा। ये मंगल आपके लिए आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला, लेकिन आपके भाई बहनों के लिए कष्टकारक होगा। साथ ही साथ वृषभ राशि को जो चुनौतियां मिल रही थी, नौकरी से संबंधित, अदालत से संबंधित, झगड़ों से संबंधित, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वृषभ राशि को मिलेगा इसका पूरा फायदा, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कौन सी दशा या उस शनि के ऊपर या दसम भाव के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है ग्रहों का या नेगेटिव है। ये डिपेंड करता है आपके लगन और कुंडली पर आधारित ग्रहों के कारण। अब हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि वृषभ राशि पर जब 29 मार्च 2025 को शनि का पदार्पण मीन राशि में ट्रांजिट मोशन के रूप में होगा, तो वृषभ राशि को क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि मिलेगी, तथा उसी दौरान, उसी लगभग 1 अप्रैल के बाद मई में एक और परिवर्तन है। मई का परिवर्तन बताता है कि बृहस्पति आपके फाइनेंस, धन स्थान, संचित धन, जहां तिजोरी है आपकी, पैसा इकट्ठा करते हैं, वहां बृहस्पति होंगे। नया एक चेंज आएगा 18 मई 2025 को। राहु आपके चतुर्थ भाव और दसम भाव में ट्रांजिट करेंगे। राहु दसम, केतु चतुर्थ। लेकिन ये सब बातें आपको एक एक ग्रह अलग अलग इफेक्ट देगा। राहु का अलग इफेक्ट है, बृहस्पति का अलग। अब हम शनि के इफेक्ट की सीधे सीधे बात करते हैं। शनि आपके लिए गोल्ड,
सोने का पाया, स्वर्णपाद कहते हैं इसको। और इसको हम देखते कैसे हैं कि जिस दिन शनि बदलता है दूसरी राशि पर, उस दिन चंद्रमा किस राशि पर है, किस राशि पर है, उस दिन मीन राशि पर होगा। वृषभ राशि से एकादश भाव में होगा। और ये जो स्थिति है, ये स्वर्णपाद 4 पाए होते हैं, सोना, लोहा, चांदी, तांबा। तो चांदी के पाए सबसे अच्छे होते हैं कि चांदी है आपकी, लेकिन यहाँ स्वर्णपाद जो गोल्ड का पाया है वो क्या कराता है, स्ट्रगल कराता है। तो 2.5 साल आपके स्ट्रगल के, लगातार निरंतर संघर्ष, उन संघर्षों के साथ जूझना पड़ेगा आपको। पारिवारिक उलझने उत्पन्न कराता है तथा इनकम, जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम आपके लिए बहुत अच्छे पहले से ही लगातार चल रहे थे। कोई किसी के पास डिपार्टमेंट था बहुत अच्छा जिसमें खूब पैसा आता था, फटाफट खूब धन कमाया आपने, अब उस पर रुकावट होगी, बैन लगेगा। लेकिन आपको सचेत और सावधान होकर रहना है। शत्रुओं की पीड़ा भी आपको सहन करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज ऑफ इनकम में कुछ ब्रेकडाउन आएगा, शत्रुओं का भय, और ऐसा रोग जरूर होगा जिसकी बहुत लंबे समय तक चिकित्सा करनी पड़े, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देंगे ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बने। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में हो माया, तीसरा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी, और घर में हो सतवंती नारी। ये 4 सुख विशेष हैं। लेकिन अब ये शत्रुओं वाला सुख शत्रुओं वाला कष्ट देगा आपको, और क्लिष्ट रोग उत्पन्न करने वाला, तनाव देने वाला। इसके लिए आपको लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान, गलत लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी कथा और व्यथा बताओगे वो आपकी इस सज्जनता का, आपके भोलेपन का लाभ उठाएगा। इसलिए रहीमन पर घर जाई के दुख न कहिए रोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोय। साथ ही साथ आपके भाई बहन, रिश्ते नाते, उनसे विवाद, कुटुंबी जन आपको साथ नहीं देंगे, इसी कारण से आपको तनाव होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वृषभ राशि के लिए ज्यादा सचेत और सावधानी से चलने वाला समय होगा। साथ ही साथ आपका भाग्येश जो है शनि है, और वो लाभ में चला गया, लाभ तो देगा लेकिन संघर्ष करने के बाद देगा। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनसे आपको बहुत सचेत और सावधान होकर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो गलती आप पहले कर चुके हैं उस गलती से तौबा करो, या ऐसी गलती दोबारा ना दोहराओ। क्योंकि एक समय पर अच्छा समय जब चलता है तो खूब धन लाभ कमाता है मनुष्य, और जब फंसने का समय आता है तो कोई ग्रह साथ नहीं देता, अपनी छाया, अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और अगले 2.5 वर्ष आपके लिए गणेश जी की उपासना करना बहुत सर्वोत्तम, बहुत अच्छा रहेगा। 40 दिन लगातार जब भी आपको कोई कष्ट हो, परेशानी हो, गणेश जी के मंत्र का जाप, गणेशाष्टक स्तोत्र, गणेश जी के मंदिर में लड्डू अर्पण करना, 40 लगातार बुधवार करना, ऐसा आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाली इसी 15 तारीख को 2 प्रमुख बदलाव आपके सप्तम में सूर्य और 10वें भाव में शनि, इनका मार्गी होना और सूर्य का परिवर्तित होकर के पद्मक योग बनाना, यह आपके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाएगा। उसके बाद सूर्य का परिवर्तन आपके भाग्य स्थान, 10वें स्थान, एकादश भाव, ये निरंतर अच्छा चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।